अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्व एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सभी अवेलेबल हैं। देखो बताता हूँ। जैसे मेरे इस लोगो पे क्लिक करना, कोई भी वीडियो के डाउन में आराम से मिल जाएगा, मोबाइल पे देख रहे हो या कहीं पे भी, ठीक है। एंड देन क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, ये प्लेलिस्ट टैब में यहाँ पे। ओके, यहाँ चले जाना। तुम्हें यहाँ पे हर एक चैप्टर के टोटल मटेरियल्स मिल जाएंगे, क्लास वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो सीख सकते हो आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या कर रहे थे अभी, देखो एक्सरसाइज 2.2 का 4th तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब आता है तुम्हारा 5th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 3t - 2/4 - 2t + 3/3 = 2/3 - t। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो मैं इसको एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लिखा हुआ है 3t - 2/4, ठीक है, माइनस लिखा हुआ है तुम्हारे पास 2t + 3/3, ठीक है, इक्वल टू लिखा हुआ है 2/3 - t। देख लेता हूँ एक बारी, 3t - 2, 3t - 2/4 - 2t + 3, 2t + 3/3 = 2/3 - t। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। देखना स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक है, और सॉल्व करते हैं। देखो तुम्हें बस यहाँ पे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन कुछ दिखा दूँ। देखो क्या है, ये डिवीजन में 4 है, ठीक है। 3t है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है, वेरिएबल है तुम्हारे पास। ये क्या है, कांस्टेंट है। सिमिलरली ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। ये वेरिएबल है मेरा और ये तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये जो वेरिएबल है ना, ये पॉजिटिव वेरिएबल है, पॉजिटिव 3t है। ये भी क्या है तुम्हारा, एक पॉजिटिव वेरिएबल है, लेकिन जो ये माइनस है ना, ये पूरा सेट पे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। माइनस ये पूरे सेट पे लगा हुआ है, उन्होंने ब्रैकेट नहीं दिया है, बट ये माइनस पूरा सेट पे है। ये पॉजिटिव 2t है, आगे में माइनस लगा है, बट ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, ये पॉजिटिव वेरिएबल है। ये तुम्हारा देखो एक नेगेटिव वेरिएबल है, क्योंकि -t इस पूरे पे लगा, तो ये पूरा नेगेटिव है, ठीक है, ये पूरा नेगेटिव है। यहाँ तक देख लिया तुमने, ठीक है। और 2 बेसिक रूल है, तुम्हें पता ही है अलजेब्रा में। नॉर्मली हमेशा बोलता हूँ, मेरे टीचर बोलते थे जब मैं कोटा में पढ़ता था ना, तो हमेशा बोलते थे कि नॉर्मली ना देखो रूल होता है 2, जनरली सॉल्व करो तो ऐसे करके कि तुम अपना एक LHS क्वांटिटी, लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी और राइट हैंड साइड की क्वांटिटी, ना दोनों में सेपरेशन बना के हमेशा रखो। लेफ्ट साइड में जनरली क्या होता है ना कि हम लोग वेरिएबल से डील करते हैं। जितने भी तुम्हारे पास वेरिएबल हैं उनको हम लोग डील करेंगे। तो वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं ना कि इक्वेशन अगर लिखी हुई है, कुछ इधर है कुछ इधर है, तो हम जितने भी वेरिएबल है कोशिश करते हैं इधर आ जाए, और जितने भी तुम्हारा जो कांस्टेंट टर्म है ना, वही चाहते हैं कि राइट साइड में चला जाए। तो ये होता है। और RHS में क्या होता है ना, जितने भी हमारे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इससे रिलेटेड तुम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, या फिर तुम इससे रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करोगे, ट्राई करना ना कि राइट हैंड साइड में सॉल्व करो और लेफ्ट साइड में वेरिएबल से डील करो। तो बहुत होता है ना, माइंड में क्लियरिटी बनेगी और क्वेश्चन करेक्ट होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो फर्स्ट रूल तो ये ध्यान रखना। सेकेंड रूल तुम्हारा बेसिक अलजेब्रा का है। तुम्हारा रूल क्या कहता है, देखो इक्वल टू है, मतलब ये तुम्हारा क्या, इक्वल्स टू लाइन है। तो अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव में है तो उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। मल्टीप्लीकेशन में तो उधर जाने पे क्या हो जाएगी, तुम्हारी डिवीजन हो जाएगी। अगर नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिवीजन में है तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। बस ये दोनों रूल है। और थोड़ा सा बेसिक अगर एलसीएम आता है अच्छे से तो बस खत्म कहानी, अलजेब्रा कुछ है नहीं। अब देखो तो मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे से लिख लो यहाँ पे। इसी को मिटा देता हूँ, रुको, ठीक है, इसको मिटा दिया। भाई 2t था ना, 2t कुछ ऐसा लिखा हुआ था, देख लो, यही था ना, 3t - 2/4 - 2t + 3/3 कुछ, ठीक है। देखने में क्या करूँगा, जैसे तुमने जैसे नॉर्मल नॉर्मल मैं बताता हूँ, अगर a/2 लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस b/2 है, तो इसको तुम मैं बोलूँगा तो तुम क्या करोगे, 2 ऐसे एलसीएम ले लोगे और बोलोगे कि भैया a + b होता है, यही करोगे। तो मैं यहाँ से अगर ऐसे जा सकता हूँ तो यहाँ से ऐसे भी तो आ सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई अगर a + b लिखा हुआ है /2 है, मतलब कि a/2 + b/2 कर दिया ना ऐसे करके, a/2 b/2, तो बस इस पे आ जाता, देखो। तो मैं 4 को ना इसको एक बार दूंगा, एक बार इसको दूंगा, ठीक है। वो क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 3t/4 लिख दिया -2/4। फर्स्ट टर्म मेरा, ये जो था फर्स्ट टर्म वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है।
अब आता है सेकंड टर्म। देखो ये माइनस साइन है, माइनस साइन यहाँ रखना, और माइंड की क्लैरिटी के लिए हमेशा एक ब्रैकेट रखना, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर ये सॉल्व होगा। ठीक है, क्लियरिटी मिलेगी। देखो क्या लिखा हुआ है, 2t है तो ये डिवीजन में 3 हो जाएगा, सेपरेट कर रहा हूँ मैं, और 3/3 हो गया। ठीक है, इक्वल टू, इधर आ जाएगा तुम्हारे पास 2/3 माइनस टी। सही है, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब देखो क्या करूँगा ना मैं, ये माइनस को ना अंदर दूंगा। देख रहे हो, देखो ये माइनस है ना, इनको अंदर दूंगा मैं, तो एक बार ये इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा और एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आ जाता है। देखो क्या लिखा होगा, 3t/4 लिखा है क्वेश्चन में, -2/4 लिखा है क्वेश्चन में। ये तुम्हारा माइनस एक बार इससे जाएगा तो क्या होगा, -2t/3 हो जाएगा, मान रहे हो। ठीक है, और फिर माइनस इससे जाएगा तो -3/3 हो गया। ठीक है, और इक्वल टू है तुम्हारे पास 2/3 माइनस टी। ठीक, अब नोटिस करो कौन कौन से वेरिएबल है। दिस इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है, और ये वेरिएबल है, और ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को जनरली क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट को RHS में हम लोग भेजते हैं। जनरली क्या होता है, वेरिएबल को हम लोग LHS में लाते हैं। ठीक है, इसको माइंड में रखना है। और आ जाता है क्वेश्चन पे, फिर क्या लिखा हुआ है, देखो तो 3t/4 लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये हो गया तुम्हारे पास, -2t/3 लिखा हुआ है, 3t/4 -2t/3, और ये तुम्हारे पास माइनस टी है, तो इधर आने मतलब इक्वल टू के उस साइड में, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास पॉजिटिव टी। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास 2/3, जैसे था वैसे ही लिख दिया। ये टर्म है मेरा, ये देखो -2/4 है, तो उधर जाने का हो जाएगा +2/4। ठीक है, फिर देखो ये -3/3 है, तो उधर जाने पर हो जाएगा तुम्हारा +3/3। ठीक है, अब देखो टर्म्स काउंट कर लेना। एक टर्म था मेरा, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल इधर मेरे पास 6 टर्म थे, नीचे 6 है। देखो एक बारी मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मतलब कोई भी मिस नहीं हुआ, और हमने सही से इधर भेजना और इधर भेजना सही से कर लिया। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखो क्या लिखा है, बेसिक एलसीएम लगेगा यहाँ पे और कुछ नहीं। तो देखो बेसिक एलसीएम लो, यहाँ पे 4/3 का एलसीएम हो जाएगा 431 लिखा हुआ है, ये t/1। ठीक है, 431 की एलसीएम क्या हो जाएगी 12। ठीक है, अब देखो 4 3 जा तो 3 3 जा 90। होप सो एलसीएम आता होगा, बस एलसीएम बेसिक एलसीएम ले रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो 12 हो गया, तीनों का नीचे है 12, 4 दिया तो 3 दिया टी, -3 है कितना 4 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8t। ठीक है, ये 1 है मतलब 12, तो मतलब हो जाएगा यहाँ पे +12t। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। LHS हमने कर लिया, आते हैं RHS में। 3 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये कितने बार में 4 टाइम्स में, 4 2 जा 8। ये कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, 3 2 जा 6। ठीक है, ये कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, 4 3 जा 12। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो आ जाता है सिंप्लीफिकेशन पे। देखना 90 में से 9t है ना, उसमें से 8t गया, तो 9 आम में से एक आम 8 आम चले गए, तो मेरे पास बचेगा एक आम, तो 1t हो जाएगा, 1t और तुम्हारे पास 12t, मतलब कि तुम्हारे पास टोटल हो गया 13t। ठीक है, और ये तुम्हारे पास डिवीजन में 2 तो ऑलरेडी था ही, बस वही इक्वल टू का साइन लिख दिया। इधर जोड़ो, 12 6 कितना होता है 18, और 18 और 8 हो जाएगा तुम्हारे पास 26/12। ठीक है, बस कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है 13 से है ना मल्टीप्लाइड में तुम्हारे पास t से मल्टीप्लाइड है 13/12, और RHS में तुम्हारे पास 26/12। ठीक है, अब देखो जानते हो ना कि अगर कहीं पे अगर ऐसा मैं तुम्हें बेसिक बताता हूँ A/B है, तो ये रूल था ना कि A मल्टीप्लिकेशन का साइन जाता है तो 1/B हो जाता है, ये पता था तुम्हें बेसिक ही। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं कि A/B, दिस कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। तो बस आ जाते हैं। देखो ये तुम्हारा क्या मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, एंड ये मल्टीप्लाई उधर से आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। तो देखो लिखता हूँ मैं, t इक्वल्स टू 26/12, ये मल्टीप्लिकेशन में सेट, तो इधर आकर हो जाएगा डिवीजन में 13/12। ठीक है, अब वही कर, इसको रूल चेंज होगा, मतलब ये क्या होगा रेसिप्रोकल होगा ऐसे ऐसे। तो 26/12 जो डिवीजन का साइन था वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमारे पास ये गई। अब बस सिंपल यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 12 का टेबल पर 12 बन जा, 12 बन जा, 13 बन जा, 13 2 जा। ठीक है, देखो टी की वैल्यू क्या आ गई 2, ऊपर में 2 था, मल्टीप्लिकेशन में तुम्हारा 1, तो 1 का 1 लिख दिया,
नीचे में 1 इंटू 1 है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 क्या होता है बोलो, 2/1। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/1, जो कि अल्टीमेटली 2 है। तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2। जब भी आंसर आ जाए तो हर बार की क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं बोलो, क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करोगे भी तो बहुत हेल्प मिलता है। तो टी की वैल्यू 2, आओ क्वेश्चन में पुट करते हैं। देख लो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, क्वेश्चन हमने पुट किया टी की वैल्यू 2। तो देखते जाना, फिफ्थ ऐसा है, फिफ्थ में एक बार क्वेश्चन ढंग से लिख लेता हूँ। क्या लिखा है देखो, 3t - 2/4 माइनस लिखा हुआ है तुम्हारे पास 2t + 3/3 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस टी। 3t - 2/4, 3t - 2/4 माइनस लिखा हुआ है 2t + 3/3, 2t + 3/3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस टी, ठीक है। ये मेरे पास क्या है सेट मेरा, ये मेरा यहाँ तक LHS है, और ये मेरा क्या है RHS, LHS, एंड दिस इज आवर RHS, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, तो LHS के पास करते हैं, टी की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2, पुट करते हैं जहाँ जहाँ 2 है, देखो कहाँ कहाँ पुट होगा बताना। यहाँ पुट होगा 2, यहाँ पुट होगा 2, एंड यहाँ पुट होगा 2। तो एक बार LHS को सॉल्व करते हैं 2 के साथ, ठीक है। देखो लिखा हुआ है 3 इंटू टी की वैल्यू हमने पुट की 2 माइनस 2/4 माइनस 2 इंटू 2 की वैल्यू हमने पुट की टी प्लस 3/3, ठीक है। 3 इंटू 2 माइनस 2/4, ठीक है, 2 इंटू t/3। और देखो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 में से 2 क्या बचेगा 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म हो जाएगा 2 2 4, 4 और 3 7, 7/3। सॉल्व करते हैं ये बोलो, तो क्या हो जाएगा 4 और 3 का एलसीएम ले लो 12, ठीक है। 4 3 जा 4 3 जा, ये 12 जाएगा माइनस 3 4 जा 7 से 28, 28 में से 12 गया तुम्हारे पास, तो बचेगा आई गेस 16/12। और ये निगेटिव साइन, क्योंकि ये देखो निगेटिव ज़्यादा तो है ना, निगेटिव ज़्यादा भारी है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो -16/12, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर तुम 4 का टेबल है तो 4 3 जा 4 4 जा, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या गया -4/3। ये मेरा क्या है LHS क्वांटिटी है। RHS क्वांटिटी पे आ जाते हैं, जो क्या लिखा है देखो, RHS में लिखा हुआ है तुम्हारे पास 2/3 माइनस टी। तो टी की वैल्यू हमने पुट की थी क्या 2, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो एलसीएम मेरे पास 3, 2 का 2 रह जाएगा, और ये से मल्टीप्लाई एलसीएम लेके हमने नॉर्मल किया है, 3 2 जा 6। देखो क्या हो जाएगा बोलो, -6 में से +2 जाएगा, तो बचेगा पर पास -4/3। देख लो बाबू क्या आ गया हमारा, -4/3 -4/3 दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेटली हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि LHS है हमारा जो, वो RHS के क्या है इक्वल है, ठीक है। LHS हमारा RHS की इक्वल है, ठीक है। तो अल्टीमेटली टी की वैल्यू जो 2 है वो सेटिस्फाई करके इक्वेशन को, ठीक है। तो आवर आंसर इज क्या, आवर आंसर इज, ठीक है, क्या बोलेंगे करेक्ट, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे।